हेलो स्टूडेंट। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं माइनस आई इफेक्ट। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। ओके, हम लोग डिस्कस करें एप्लीकेशन ऑफ माइनस आई इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ माइनस आई इफेक्ट, इसमें हम लोगों ने पढ़ रखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मैंने बताया था, एक बार रिवाइज करा देता हूं। सपोज वी हैव प्लस NO2 and CF3 and OH. This is your first, second and third. Since NO2 is the strongest minus I among them, then CF3, then OH. तो तुम बोलोगे सर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, दे विल डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। तो सबसे लेस स्टेबल कौन सा हो गया? फर्स्ट। सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा हो गया? थर्ड। ये आपका हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर 3, देन 2, देन 1। ओके, ये ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है। फिर हम लोगों ने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। इसमें क्या देखा था? देखो, सपोज अब हमारे पास यहां पर नेगेटिव चार्ज है, सेम NO2 CF3 एंड OH हो। मुझे भी पता है NO2 इज बेटर माइनस है देन CF3 देन OH। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसको आप फर्स्ट बोलो, सेकेंड एंड थर्ड। मोर चार्ज लेस स्टेबल, लेस चार्ज मोर स्टेबल। तो सबसे अधिक स्टेबल क्या हो गया? 1 के बाद आपका क्या हो जाएगा? 2 के बाद क्या होगा? 3। फिर हम लोगों ने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। फ्री रेडिकल यहां पर आपका क्या है? दिस इज NO2 CF3 and OH 1, 2, 3। Free radical is destabilized by NO2 CF3 and OH। क्यों? क्योंकि सबके सब माइनस आई है। ओके, तो माइनस आई क्रिटिकल को क्या करता है? डीस्टेबलाइज करता है। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा? थर्ड, देन सेकेंड, देन 1। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखा है लास्ट क्लास में। ओके, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड, आपको पता होगा। हमारे पास क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड OH है। दिस इज एसिटिक एसिड। एक दूसरा एसिड ले रहा हूं, नाइट्रो एसिटिक एसिड OH। ठीक है, एसिटिक एसिड डिसोसिएट इनटू एसिटेटाइन प्लस H प्लस। नाइट्रो एसिटिक एसिड ये भी डिसोसिएट होगा, कोरस्पॉन्डिंग गिव कंजुगेट बेस प्लस H प्लस। एक बात याद रखो, सपोज हमारे पास कोई एसिड है HA।
आप इसको डिसोसिएट करो H प्लस एंड A माइनस। मुझे कैसे समझ आएगा कि कोई भी मोलिक्यूल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है? एक मैंने H ले लिया और एक मैं HB ले रहा हूं, ठीक है, दोनों वीक एसिड है, H प्लस प्लस B माइनस। अब क्या होगा, जैसे सपोज आफ्टर डिसोसिएशन मैं बोलूंगा कि A माइनस और B माइनस में मैं कंपेयर करूं, दिस इज द कंजुगेट बेस ऑफ HA, B माइनस इज द कंजुगेट बेस ऑफ HB। जिसका कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, तुम बोलोगे कि सर वो उसके साथ जो H प्लस है ना उसके पास में बैठा हुआ उसके साथ रिकम्बाइन कम करेगा। अगर रिकम्बाइंड कम हुआ मतलब फर्दर इसके साथ रिएक्शन नहीं हुआ या फिर कम हुआ तो रिवर्स होने का टेंडेंसी कम होगा, और अगर रिवर्स कम होगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा बचा रहेगा, एंड मोर H प्लस मीन्स मोर K वैल्यू एंड मोर एसिडिक। तो मेरे को समझना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, जिसका कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल है या फिर जिसका कंजुगेट बेस कम रिएक्टिव है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास कम है, तो तुम बोलोगे कि उसके कोरस्पॉन्डिंग ज़्यादा एसिडिक होगा। ओके, अभी मान के चल रहा हूं कंजुगेट बेस ऑफ HA, A माइनस is more stable than B minus. It means ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसके साथ फिर से रिएक्ट होने का टेंडेंसी कम है। इसके रिस्पेक्ट में भी बात कर रहा हूं, तो तुम बोलोगे सर HA is more acidic than HB. HA is more acidic than HB. Similarly, तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस। अगर कंजुगेट बेस वीक होगा तो वो रिएक्ट करने का टेंडेंसी उसका कम होगा। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस। अब मुझे चेक करना पड़ेगा किसका इसमें से कौन सा वीक बेस है। बेसिकली बेस क्या होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, जिसके पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मैं बोलूंगा कि वो ज्यादा बेस है। अगर दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है तो जिसके पास मान लो एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दीजिए। आपने दोनों पे नेगेटिव चार्ज 1 1 दे रखे हो, बट एक एक्स्ट्रा साथ क्या है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, तो दे विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस ऑक्सीजन। तो तुम बोल सकते हो कि इस ऑक्सीजन का जो बेसिक कैरेक्टर है वो कम है। तुम बोलोगे कि सर फर्स्ट वन इज मोर बेसिक, और ये आपका वीक बेस हो गया, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका एसिड होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। यहां पर नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। कहां से कर रहा है, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्या हो जाएगा, ओवरऑल जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारे पास एक O माइनस ही है, एक O माइनस यहां पर है। दोनों में मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो तुम बोलोगे सर इस ऑक्सीजन के पास जो चार्ज होगा ना, इसके रिस्पेक्ट में इसके पास चार्ज मैं एक्स एज्यूम करता हूं। यहां पर जो चार्ज मैंने एज्यूम किया दिस इज वाई। ऑफकोर्स आपको एक्स और वाई में बताना हो कि किसका वैल्यू ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तुम बोलोगे सर द वैल्यू ऑफ एक्स इज मोर देन द वाई। अगर यहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, तो ये इसके साथ कंबाइंड भी ज्यादा करेगा H प्लस के साथ। मोर कंबाइंड हुआ इसका मतलब वो रिवर्स हो गया रिएक्शन, तो यहां पर नेट H प्लस कंसेंट्रेशन कम हो गया। मैं तो एसिडिक कैरेक्टर उसको बोलता हूं जो ज्यादा H प्लस रिलीज कर सकता है या रिलीज करने का टेंडेंसी है, वो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो इट मीन्स यू कैन से दैट नाइट्रोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। इसके पीछे लॉजिक क्या हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ NO2 इज अ माइनस आई ग्रुप। तो क्या कंक्लूजन हुआ कि माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ये मुझे समझ में आ गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट।
मोर माइनस आई मीन्स मोर स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, हमेशा याद रखिएगा। हमारे पास OH है, इस तरह मैं कंपेयर करना चाहूँ विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ऑफ कोर्स आप बोलोगे सेकेंड वन इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन थर्ड, थर्ड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पर माइनस आई ग्रुप है, इसके पास माइनस आई ग्रुप नहीं है, तो इसका कंजुगेट बेस लिखो। कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा? O माइनस। यहाँ पर कंजुगेट बेस क्या हो गया? O माइनस Cl। इसका कंजुगेट बेस क्या हो गया? O माइनस NCl। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कंजुगेट बेस ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहां पर माइनस आई ग्रुप ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। माइनस आई इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, पास में होने से मैंने बता DNP याद होगा आपको, डिस्टेंस नंबर एंड प्रायोरिटी। डिस्टेंस पास में है इसलिए यहां पर चार्ज डेंसिटी कम होगा। दिस इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल इसका मतलब हुआ सेकंड वन इज मोर एसिडिक देन थर्ड, थर्ड इज मोर एसिडिक देन दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, तो एक ऑर्डर मैंने लिखा था, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइएगा प्लीज। दिस इज योर फिनॉल, यहां पर आपका F है। OF, F, OF, Cl। इस पेयर में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन द क्लोरीन, ये होता है ऑर्डर। क्लोरीन का ज्यादा होगा ब्रोमीन से, फिर आयोडीन का ज्यादा होगा। तो यहां पर क्या है? फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। ओके, तो देखो क्या हो जा रहा है, मैं सेकंड में बात कर रहा हूं पहले। ऑफ कोर्स माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन द क्लोरीन, तो तुम बोलोगे सर फर्स्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि दे विल डिक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एट दिस ऑक्सीजन। बट फर्स्ट और थर्ड में क्या है, ध्यान समझना पड़ेगा। जब आप इसका कंजुगेट बेस लिखो ना, आप बॉन्डिंग में रेजोनेंस पढ़ा होगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेसिकली, ध्यान से देखो, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहां पर आएगा? एक यहां पर आ रहा है, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा। कंजुगेट बेस बना लो, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहां पर है? यहां पर, नेगेटिव एंड नेगेटिव। एंड क्लोरीन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से कुछ नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो तुम बोलोगे क्या कि यहां पर जो ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है, दे विल स्टेबलाइज बाय क्लोरीन जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। ये एक रेजोनेंस का फिनोमेना है, मैं आगे जब लेक्चर कराऊंगा तो वहां पर मैं डिटेल से समझाऊंगा। तो क्या हो रहा है? ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ Cl, के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो ये जो फिनोमेना, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन के पास थोड़ा कम हो गया विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तुम बोलोगे सर अगर हमारे पास क्लोरीन है तो फिर क्लोरो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। और सेम कहानी आपका यहाँ पर भी होगा, इस केस में भी नेगेटिव चार्ज जब अगर ऑर्थो और पैरा पर है, तो उस केस में आपका पैरा और ऑर्थो दोनों के केस में क्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक होगा विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन। ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ सेकेंड इज, अगर मैं बात करता हूं फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ऑफ कोर्स
फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड. क्यों? क्योंकि कंजुगेट बेस ऑफ फॉर्मिक एसिड इज मोर स्टेबल देन कंजुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड. नाउ HC double bond O, OH, CS2 OR, C double bond O, OH. आपको इच पेयर में बताना है किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है. HC double bond OH, CS2 I, C double bond OH. HC double bond OH, CS2 OH, C double bond O, OH. HC double bond OH, CS2 NO2, C double bond OH. फर्स्ट मॉलिक्यूल्स में आपका माइनस आई इफेक्ट, ओ आर का माइनस आई इफेक्ट, आई का भी है, ऑल आर माइनस आई ग्रुप. ओके, बट अगर ऑर्डर की बात करो तो इसमें फर्स्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है. यहां पर आपका सेकंड होगा, इस केस में अगेन फर्स्ट, यहां पर आपका सेकंड. अब ऐसा कैसे हो गया? जब आप फॉर्मिक एसिड का कंपेयर कर रहे हो सारे मॉलिक्यूल के साथ, ऑल आर माइनस आई करो, ये इतना डिफ्रेंशिएट क्यों हुआ? तो आपको एक चीज जानना पड़ेगा, ध्यान से समझो. मैं बॉर्डर लाइन लेता हूं आई. मैंने एक ओवरऑल ऑर्डर बताया था, आप याद करो क्या बोला था? NF3 प्लस, देन NR3 प्लस, देन NS3 प्लस, देन NO2. ठीक है, आपको जानना है कि आई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके, आई से कौन कम है. पूरा नहीं भी रटोगे तो काम चलेगा, लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए. CN, देन CF3, उसके बाद मैंने बताया था फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन. ओके, आप यहां पर फ्लोरीन से पहले मैं लिख देता हूं C डबल बॉन्ड OH, देन फ्लोरीन, ओके, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. उसके बाद आपका जो भी है OH, SR, OR एक्सेट्रा, बहुत ढेर सारा है ग्रुप. एल्कीन, अल्काइन, फिनाइल, पीएच, सबके सब है. बट मुझे ये बॉर्डर लाइन समझना पड़ेगा. हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना अच्छे से. मैं याद करूंगा आई को, आई. ओके, आई के राइट हैंड साइड में कौन कौन सा है, उसको हम लोग लिख लेते हैं. आई के लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सा है, उसको लिख लेते हैं. मतलब आई से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन कौन माइनस आई है. आई से स्ट्रॉन्गर माइनस आई आपका है NF3 प्लस, NR3 प्लस, NO2, CN, C डबल बॉन्ड OH, ओके, CF3, फ्लोरीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा. ये सारे ग्रुप जो है दे आर स्ट्रॉन्गर माइनस आई देन आई. आई मीन्स आयोडीन. जो वीकर है, वीकर में क्या क्या आ गया? C डबल बॉन्ड OR, SH, SR, PH, C ट्रिपल बॉन्ड CH या CR, C डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CR2, OH, OR एक्सेट्रा, एंड अल्काइल ग्रुप जो भी है.
तो यहां पर क्या हो जा रहा है कि आई से ये लोग क्या है, कम माइनस आई या फिर नहीं माइनस आई है। अल्काइल ग्रुप नहीं भी लिखो तो चलेगा। ओके, तो क्या होगा कि अगर किसी एसिटिक एसिड में, अब बात करते हैं हम लोग CH2G ग्रुप में लिखता हूं, दिस इज CH2G एंड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इफ केस वन, if G is stronger and equal to माइनस आई, क्या मैंने बोला, जो G है या तो वो I है या I से स्ट्रोंगर माइनस आई है। ओके, इन दैट केस CH2G C double bond OH is a stronger acid than formic acid। क्या मैंने बताया, अगर G जो है, G क्या है, या तो I है या फिर I से ज़्यादा स्ट्रोंगर माइनस I है। इन दैट केस ये जो आपका मॉलिक्यूल्स होगा ये ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड होगा विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मिक एसिड। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, मैंने लिखा था CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH और ए फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये मेलोनिक एसिड है बेसिकली। सो मेलोनिक एसिड इज a stronger acid than formic acid। Similarly, second, CH2NO2 C double bond OH, natroacetic acid is a stronger acid than formic acid। ये दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ओके, केस टू, केस टू, इफ G is less than I, कहने का क्या मतलब हुआ, इफ G is weaker minus I than I, in that case formic acid is a stronger acid than substituted acetic acid। देख लो, H C डबल बॉन्ड OH CH2G, ये है C डबल बॉन्ड एंड OH। यहाँ पर तुम बोलोगे ये इस केस में आपका क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, C डबल बॉन्ड OH CH2 OH C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। तुम बोलोगे सर फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन दिस, ये हो गया। और भी लिख लीजिए, OH CH2 फिनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। इस केस में आपका क्या हो गया, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन सेकेंड। तो ओवरऑल क्या है, हम लोगों के पास 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एक वैसे ग्रुप, एक तो मैं फॉर्मिक एसिड बात किया C डबल बॉन्ड O एंड OH। दूसरा क्या है CH2, इसको G1 बोल देता हूं, C डबल बॉन्ड OH एंड थर्ड इज CH2 G2 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ओके, तो G1 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फॉर्मिक एसिड देन G2। G1 में आपका क्या क्या आ गया, ये ग्रुप क्या है G1
is G1 is stronger. Sorry. तो हमारे पास क्या है? 3 मॉलिक्यूल्स है। G1 यहां पर आपका क्या हो गया? G1 इफ G1 आपका क्या? G1 इज स्ट्रोंगर माइनस आई देन आई। ठीक है। G2 आपका क्या है? वीकर माइनस आई देन आई। मीन्स G1 यहाँ पर क्या था? G2 इज लेस देन। तो ये हम लोगों ने देखा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। among the following among the following the stronger acid than formic acid. एच और एच है ये। बताइए इसमें से कौन कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है? दिस इज योर क्वेश्चन। क्या सॉल्व हो गया? आई होप आपने सॉल्व कर रखा होगा। देखो यहां पर क्या है, मैंने क्या बोला था कि फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड जब एसिटिक एसिड में कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बॉन्डेड है जो आई से वीकर है। आई से वीकर है, यहां पर तो कोई ग्रुप है ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ये फॉर्मिक एसिड से वीकर एसिटिक एसिड होगा। ये होगा नहीं आंसर। यहां पर क्या है? अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक एसिड देन फॉर्मिक एसिड। सेकेंड वन में आपका आंसर होगा क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इज स्ट्रॉन्गर देन आई। क्यों? यहां पर तुम देखो CH2 एंड NO2 है। तुम कहोगे सर एक हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन दे दो क्या फर्क पड़ता है? नहीं भी दूंगा तो प्रॉब्लम नहीं है।
इट मीन्स सेकेंड आपका आंसर हो गया। थर्ड में क्या है, सी एन इज स्ट्रॉन्गर माइनस आई देन आई, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। फोर्थ में क्या आंसर होगा, क्या फोर भी आपका देखो, बी आर इज स्ट्रॉन्गर माइनस आई देन आई, फोर इज योर आंसर। फाइव नहीं होगा क्योंकि एल्कीन, अल्काइन, फिनाइल, ओ एच, ओ आर, एस एच, एस आर, ये जितने ग्रुप है ये आई से वीकर माइनस आई है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी नहीं होगा। ओके, यहां पर एस एच देखो, एच एच आपका क्या है, वीकर माइनस आई देन आई, और ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका कौन कौन सा हो गया, दिस इज वन, देन टू, एंड देन थ्री। थ्री इज करेक्ट आंसर, थ्री इज करेक्ट आंसर। ओके, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल हम लोगों ने ये एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट पढ़ा। उसमें पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। थोड़ा प्लस आई इफेक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक और एप्लीकेशन है स्ट्रेंथ ऑफ बेस, वो कंबाइंड इफेक्ट करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट याद करो, माइनस आई में क्या बताया था, माइनस आई में मैंने बताया था कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, if electronegativity of x is more than the electronegativity of carbon, then what will happen, x will create partially negative charge, partially positive charge on nearest bonded atoms। यहां पर आपका प्लस चार्ज हो रहा है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि x इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, तो पार्सल चार्ज डेवलप होगा। पार्सल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितना चार्ज होगा, इसलिए पार्सल लिखते हो, डेल प्लस लिखते हो। इस केस में देखो, अगर ऐसा होता, इफ y electronegativity of y is less than the electronegativity of carbon, फिर क्या होगा, कार्बन बेरिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो क्या हो गया, द एटम, मोलिक्यूल, आयन विच क्रिएट पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑन नियरेस्ट बॉन्डेड एटम थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड, दैट atom, ion, molecule is called plus I group and the phenomena is called plus I effect। ओके, कोई भी एटम है वो अगर कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू किसी नियरेस्ट बॉन्ड एटम पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा होगा, तो मैं उस ग्रुप को प्लस आई ग्रुप बोलूंगा, और ये जो होल फिनोमेना है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। तो बात करते हैं हाइड्रोजन एंड CH3। बात करना है व्हिच वन इज बेटर प्लस आई। ध्यान से समझो, एक चीज याद रखो, कोई भी नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज है, उसका हमेशा टेंडेंसी होता है कि दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना, वो न्यूट्रल होना चाहता है, चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ना तो कोई नेगेटिव चार्ज नेगेटिव फॉर्म में रहना चाहता है, वो भी न्यूट्रल रहना चाहता है, और कोई पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज वो भी न्यूट्रल होना चाहता है। ओके, सो इन दैट केस नेगेटिव चार्ज ट्राई टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तुम बोलोगे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड, उतना ज्यादा प्लस आई ग्रुप में बोल सकता हूं। तो आई माइनस इज बेटर प्लस आई देन पार्सली, सॉरी, ए माइनस इज बेटर प्लस आई देन पार्सली नेगेटिवली चार्ज देन न्यूट्रल ए। अगर किसी ए पर पॉजिटिव है तो वहां पर तुम बोलोगे उसका माइनस आई इफेक्ट रेयर होगा। अब इसमें देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन द हाइड्रोजन। इट मींस क्या हो गया, कार्बन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा तो ये धीरे धीरे यहां पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। दिस कार्बन इज पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, जबकि ये हाइड्रोजन क्या है, न्यूट्रल है। तो तुम बोलोगे सर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज इज बेटर प्लस आई देन न्यूट्रल, तो तुम बोलोगे CH3 इज बेटर प्लस आई देन हाइड्रोजन। ओके, तो CH3 का जो प्लस आई इफेक्ट है वो हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि कार्बन आपका पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट।
If we talk about CS3 and C2H5, अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि CS3 और H में किसका प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी है, CS3 का है। हाइड्रोजन दोनों में कांस्टेंट है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, एंड प्लस आई इफेक्ट ऑफ CS3 इज मोर देन द हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब हो रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पर जो चार्ज है वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास जो चार्ज हुआ ये थोड़ा ज्यादा हो गया, यहां पर हुआ इससे थोड़ा कम, बड़ा दिल दिया मतलब ज्यादा नेगेटिव चार्ज, ऐसा एज्यूम कर रहा हूं। ओके, अब क्या हो जाएगा, अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये ज्यादा रिलीज भी करना चाहेगा, बगल वाले को डोनेट भी करना चाहेगा ज्यादा, तुम बोलोगे C2H5 का जो प्लस आई इफेक्ट है ना वो CS3 से ज्यादा होगा। तो क्या हो गया कि प्लस आई इफेक्ट ऑफ CS2 CS3 इज मोर देन द CS3। एक बात ये मुझे समझ आ गया। अब और देखो, H इस तरफ मैंने लिखा CS2 CS3, H यहां पर लिखा CS2 CS2 एंड CS3। एक और लिखा मैंने CH एंड CS3। अभी जस्ट देखा आपने कि CS3 यहां हाइड्रोजन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, डिफरेंस क्या है C2H5 एंड CS3। प्लस आई इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो टेंडेंसी था C2H5 का ज्यादा था किससे, CS3 से। प्लस आई इफेक्ट ऑफ C2H5 इज मोर देन द CS3। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इधर, तो इस कार्बन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पर थोड़ा कम होगा। और ओवरऑल इसको देखो तो ये आपका प्रोपाइल ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट, यहां पर सबसे देखोगा नेगेटिव चार्ज। तो क्या हो गया, ये फर्स्ट बोलूं, ये सेकेंड बोलूं और ये थर्ड है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3 इज मोर देन द 1 देन थर्ड, सॉरी, प्लस आई इफेक्ट ऑफ सेकेंड इज मोर देन फर्स्ट, और उसके बाद क्या होगा, ये क्या है ब्यूटाइल, ये आपका क्या हो गया प्रोपाइल, और ये क्या है इथाइल। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है सर कि जब मैं नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जा रहा हूं तो उस केस में क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। ओके, तो मैं बोल सकता हूं प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। जब कोई ब्रांच नहीं है तो ये या तो अनब्रांच कार्बन के लिए, या फिर ब्रांच है तो उसके पास ब्रांच सेम है, तब मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो एक पॉइंट लिख लीजिए, ये क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट is directly proportional to number of carbon atom। ये हम लोगों ने कंक्लूड करा। एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने लिखा, बस एक साथ लिख देता हूँ, CS2 CH2 CS2 CS3, ये ब्यूटाइल है, CS2 CS2 ये आपका प्रोपाइल है, CS2 CS3 इथाइल, देन मिथाइल, और हाइड्रोजन से तो सबका ज़दीक होगा। ये हो गया प्लस आई। बट सर अगर ब्रांच आ जाए फिर क्या करूंगा, देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक CH CS3 CS2 CS3, दूसरा मैंने लिखा CH2 CS2 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 एंड CS3। यहां पर आपका नंबर ऑफ कार्बन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आपका है 4, इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है 5। तो क्या मैं नंबर ऑफ कार्बन, ये जो लिखा हुआ है प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन, इसके बेसिस पे ये बोल दूं कि आंसर है नहीं। नंबर ऑफ कार्बन को हमको देखना जरूर है, बट उससे पहले मुझे देखना है क्या वहाँ पर कोई ब्रांच है। इफ ब्रांच होगा तो
ब्रांच मॉलिक्यूल का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, और उसके इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि क्या ये ब्रांच वहाँ पर डायरेक्टली बॉन्डेड है क्या जहाँ से मेन चेन शुरू हो रहा है। इफ यस देन ये तो सबसे बेस्ट होगा। तो क्या हो गया, तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा आपको, एक और चीज़ पहले एग्जांपल समझ लो, एक और चीज़ समझो, देखो CH CH3 CH2 CH3, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, CH3 CH3 एंड CH3, नंबर ऑफ कार्बन इज सेम। यहाँ पर ब्रांच आपका जो ज़्यादा है, नंबर ऑफ ब्रांच, तो क्या बोलोगे सर, प्रायोरिटी ऑफ सेकंड इज मोर देन द फर्स्ट, मीन्स सेकंड वन इज बेटर प्लस आई देन फर्स्ट, ये आपका स्ट्रॉन्गर प्लस आई है। तो क्या हो गया, पहले आपको देखना है डिस्टेंस ऑफ ब्रांच, देन डिविएंट। ओके, पहले देखो डिस्टेंस, फिर ब्रांच देखो, फिर नंबर। फर्स्ट आपका क्या हो गया, डिस्टेंस देखना है, फिर आपको क्या देखना है, ब्रांच, उसके बाद आप क्या देखो, नंबर। तो DBN रोल, DBN, फर्स्ट इज डिस्टेंस, देन आपको क्या देखना है, ब्रांच। ओके, डिस्टेंस ऑफ ब्रांच बेसिकली एंड इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये एप्लीकेबल है सिर्फ अल्काइल ग्रुप के लिए, राइट। एक एग्जांपल लेते देखो, CH3 CH2 CH3, वन, टू, थ्री, 4 and 5. Question is arrange in decreasing order of plus I strength of the following molecules. क्या होगा, ट्राई करो इसको। देखो सबसे पहले क्या देखना है, डिस्टेंस ऑफ ब्रांच। डिस्टेंस ऑफ ब्रांच कहाँ पर, 5 में है सर और सेकंड में है, ठीक है। सेकंड और 5 सबसे ज्यादा होगा बाकी सब लोगों से। उसके बाद आपका क्या हो गया, डिस्टेंस भी सेम है, ब्रांच भी सेम है। फिर कैसे डिसाइड करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 में ज्यादा है 2 से, तो तुम बोलोगे सर प्लस आई इफेक्ट जो होगा, प्लस आई ऑर्डर, प्लस आई ऑर्डर, ये क्या हो जाएगा, 5 का दिखवा। फिर क्या होगा सर, देन 2, 2 के बाद आप देख लो सबसे लिस्ट कौन होगा, लिस्ट हो गया 3, ओके। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 4 और 1 में देखो, 4 का होगा क्योंकि आपका डिस्टेंस सेम है, ब्रांच भी सेम है, यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन, देन 4, देन 1, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ओके। क्या क्या ऑर्डर हो गया, 5, देन 2, देन 4, देन 1, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट हम लोग देखा किसका, अल्काइल ग्रुप के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लस आई इफेक्ट ऑफ आइसोटोप्स, जैसे हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है एंड ट्रिटियम है। इसमें प्लस आई इफेक्ट आपका ट्रिटियम का सबसे अधिक होगा, फिर ड्यूटेरियम, फिर आपका हाइड्रोजन का होगा। सिमिलरली प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3, CD3 और CT3, यहाँ पर देखो प्लस आई इफेक्ट ऑफ CT3 इज मोर देन द CD3 और CH3। ऐसा क्यों होता है हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
ओके, नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करूंगा क्या कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड प्लस आई और माइनस आई, और अगर मान लो कोई कुछ नहीं गिवन है तो कैसे पता करूंगा कि कौन सा प्लस आई होगा कब माइनस आई होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।